हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप डेली किसी स्टॉक का चार्ट देख रहे हो, अगर आप चार्ट देख ही नहीं रहे हो तब तो वो बहुत ब्लंडर हो रहा है, मेरे तरफ से बहुत ब्लंडर गलती हो रहा है। बट अगर आप चार्ट देख भी रहे हो ना, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, तो मेरे हिसाब से डेली चार्ट आप देखो कभी कभार, बट इंपॉर्टेंट रहता है वीकली एंड मंथली। मंथली भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, बट वीकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। किसी भी स्टॉक का वीकली चार्ट आप देखोगे तो आपको मेजर ओवरव्यू पता चलेगा कि एट द एंड स्टॉक किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, तो आप सही तरीके से नॉइज़ को फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे। एंड एट द एंड स्टॉक किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, व्हाट एक्चुअली बिग प्लेयर्स आर करेंटली डूइंग विद दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है छोटे टाइम फ्रेम में। इसीलिए वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग को स्विच करना रहता है। तो चलिए 3 स्टॉक्स का मेजर ओवरव्यू यानी कि वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। करेंटली 239 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। एंड देखिए दोस्तों, कंपनी में कुछ भी वैसा मेजर रेड फ्लैग नहीं है, बट टेक्निकल वाइज भी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया है। इनफैक्ट हम लोग सभी लोगों ने देखा है कि फंडामेंटली कितना ही शानदार स्टॉक क्यों ना हो, वो गिरता ज़रूर है एंड अच्छा खासा करेक्शन हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे आप इन्फोसिस के स्टॉक को देख लो, भले ही नेगेटिव अपडेट्स आपको वेबसाइट्स में, आपको इंटरनेट पे अनेकों मिल जाएंगे, बट एट द एंड स्टॉक मार्केट किसको फॉलो करता है? स्टॉक मार्केट फाइनेंशियल्स को फॉलो करता है, अर्निंग्स के ग्रोथ को देखता है। एंड आप जाके इन्फोसिस के अर्निंग्स के ग्रोथ को देखो तो आपको पता चलेगा कि कंपनी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बट फिर भी स्टॉक में बहुत बड़ा करेक्शन हो गया, स्पेशली लार्ज कैप कैटेगरी के कंपैरिजन में स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा एंड डिसेंट करेक्शन हुआ है। अब जियो फाइनेंशियल के स्टॉक को करेंटली देखा जाए 239 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की ग्रुप की कंपनी है, तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि ये स्टॉक कभी गिरेगा नहीं, बिल्कुल गिर सकता। जब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नीचे गिर सकता है तो फिर उसका ये छोटा कंपनी जियो फाइनेंशियल क्यों नहीं नीचे गिर सकता है? टेक्निकली आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो कई लोगों ने तो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड यहाँ पे आप ध्यान दीजिए तो ये अभी लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे सिंपली न्यूट्रल माइंडसेट आपको रखना है, क्योंकि इस कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक नीचे भी गिर सकता है या फिर फाइनली एक स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो आप अभी ये नहीं कह सकते हो कि नहीं भाई ये बेस ही बनाएगा या फिर ये ब्रेक डाउन ही देगा। नहीं, यहाँ पे मैं ना नीचे का सोच रहा हूँ ना ऊपर का सोच रहा हूँ। जब एक टाइट कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक फंस जाता है ना, तो वहाँ पे सबसे बढ़िया समझदारी वाली बात रहती है कि स्टॉक को परफॉर्म कर लेने दीजिए, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपना यहाँ पे डिसीजन लेंगे। अब यहाँ पे करेंटली क्या देख रहे हो कि कंटिन्यूअस फॉल के बाद अभी लोअर लेवल पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब इस कंसोलिडेशन जोन का अगर इन केस ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये अपने मेजर सपोर्ट पे आएगा, जो कि ये 200 के आसपास, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप मैक्स टू मैक्स कहाँ तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि ये फिर जाएगा इस रेजिस्टेंस लेवल की ओर, जो कि ये ट्रेंड लाइन है। क्योंकि मल्टीपल टाइम हम लोगों ने शार्प बाइंग देखा एंड एट द एंड शार्प बाइंग के बाद स्टॉक क्या कर रहा है, उसी ट्रेंड लाइन को टच करके दोबारा से नीचे की ओर गिर जा रहा है। तो इस बार क्या गारंटी है कि इस बार अगर ये ऊपर उठता है तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर देगा? कोई वैसा प्रॉपर गारंटी तो नहीं ना है। इसीलिए आपको यहाँ पे नॉर्मल रहना है। कंसोलिडेशन जोन में जब तक अटका हुआ है इसको ट्रेड कर लेने दीजिए। हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए करंट मार्केट प्राइस ऑब्वियसली एक वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला चॉइस निकल के आता है, बट यहीं पे करंट मार्केट प्राइस को देख के बुलिश कह देना ये टोटली रॉन्ग रहेगा मेरे हिसाब से। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। करेंटली 4944 के लेवल पे अवेलेबल है 2.5% के डाउनफॉल के साथ। एंड इस कंपनी के चार्ट को एक बार देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला चीज़ कि अभी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, पीक लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जो इस अनसर्टेन मार्केट में भी टॉप लेवल पे अवेलेबल हैं, एंड नेटवेब टेक्नोलॉजीज उसमें से एक निकल के आ रहा है। दूसरा चीज़ आप ध्यान दीजिए कि एज पर दिस चार्ट पैटर्न नो डाउट स्टॉक एक्सट्रीमली बुलिश है। अब देखिए दोस्तों,
टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो ऑब्वियसली बुलिश तो है, तभी ना ये ऑल टाइम हाई पे अवेलेबल है अभी करेंटली। अब इस बुलिश व्यू में आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि मार्केट अभी थोड़ा बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि निफ्टी के चार्ट को आप सबसे पहले देखिए तो निफ्टी 50 अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ही एक अच्छा खासा ऊपर का मूव एक्सपेक्ट किया जाएगा, एंड अभी के लिए इस रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस से सेलिंग स्टार्ट हो जाता है तो ओवरऑल इसका प्रेशर स्टॉक्स में भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ निफ्टी को ही इसका दर्द झेलना पड़ेगा। अरे भाई, निफ्टी एट द एंड इंडियन स्टॉक मार्केट को ही रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी में सेलिंग हो रहा है, इट मीन्स इंडियन स्टॉक मार्केट में सेलिंग हो रहा है, तभी ना निफ्टी भी नीचे गिर रहा है। तो अगर निफ्टी 50 में सेलिंग आएगा तो शायद से ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि एट द एंड देखा जाए तो नेटवेब नो डाउट एक अच्छा खासा बुलिश बिहेवियर दिखा रहा है, बट मार्केट ही ओवरऑल नीचे गिरेगा तो ये भी नीचे गिर सकता है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर ये नीचे गिरता है, किस लेवल के ब्रेकडाउन के बाद समझेंगे कि नहीं भाई ये जो ब्रेकआउट है ये फेल कर गया, ये सस्टेन नहीं कर पाया ड्यू टू सेलिंग प्रेशर इन मार्केट, तो वो एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत नीचे है, वो है 4200। ये जो आप देख रहे हो ना, अभी के लिए हम लोग का मेजर सपोर्ट है 4200। इसके ऊपर जब तक ये ट्रेड कर रहा है वेल एंड गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है तब समझेंगे कि नहीं भाई ब्रेकआउट ये देने की कोशिश किया था, अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी बना था, बट मार्केट के अनसर्टेन कंडीशन के चलते ये अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया, फेलियर मिल गया देखने को, ठीक है। तब हम लोग ये सोचेंगे। अभी के लिए यहाँ पे न्यूट्रल माइंडसेट रखना है, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है तो ऑब्वियसली इसको हम लोग को बुलिश मानना पड़ेगा। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है ये 980 के लेवल पे, एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हम लोगों को 1% का डाउनफॉल देखने को मिल गया। अब यहाँ पे इसके मेजर ओवरव्यू को सबसे पहले आप पकड़िए तो स्टॉक बुलिश है। आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रेकआउट का लेवल था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बाद, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अभी उसी लेवल पे सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जगह जगह पे रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे। इट मीन्स क्या है कि हर छोटे छोटे बाइंग मोमेंटम के बाद लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर हम लोगों को फेस करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि छोटे से अनसर्टेनिटी, छोटे से डाउन मूव में हम लोग स्टॉक को बियरिश मानने लगेंगे। यहाँ पे एट द एंड बड़े टाइम फ्रेम में क्या चार्ट पैटर्न दिख रहा है कि ये स्टॉक बुलिश है। अब इस बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश चार्ट पैटर्न में डाउनफॉल में हम लोगों को क्या करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना है रैदर देन सेलिंग। तो इसीलिए जब जब ये स्टॉक नीचे गिरे तो एक बुलिश बिहेवियर देखते हुए मैं बाइंग करना प्रेफर करूंगा। ये तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को बताया। आपका क्या ख्याल है बजाज फाइनेंस को लेके एंड बाकी के दोनों स्टॉक्स को लेके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलता हूँ अब अगेन नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।